बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, जनरल आसिम मुनीर ने मोदी के ताबूत में एक और कील ठोंक दिया। रात गए पाकिस्तान ने भारत का एक और त्यारा मार गिराया। इस खबर की डिटेल पे आने से पहले आप देखने वालों की इजाज़त के साथ मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जब 6 और 7 मई की तारीखी में भारत की जानिब से पाकिस्तान के 6 मकामात पर मिसाइल हमले किए गए, पाकिस्तान के सिविलियन को शहीद किया गया, पाकिस्तान के सिविलियन को निशाना बनाया गया, तो उसके जवाब में जो पाकिस्तान की जानिब से मुंह तोड़ जवाब भारत को दिया गया, भारत की फ़िज़ाइया के 5 लड़ाका त्यारे जब पाकिस्तान ने मार गिराए, तो अगले सुबह बुध के दिन हमारे कुछ साथी जिनके साथ मेरी मुलाकात हुई, वो पाकिस्तान के इस बड़ी कामयाबी पर बड़े हैरान थे। यानी दूसरे अल्फाज में आप ये कह सकते हैं कि वो शायद डाउट कर रहे थे कि पाकिस्तान ने 5 नहीं गिराए, पाकिस्तान ने कम गिराए होंगे, लेकिन दबाव डालने के लिए और पाकिस्तान के अवाम को खुश करने के लिए भारत के 5 लड़ाका त्यारे मार गिराने की जो ख़बर है वो मीडिया पे चलाई जा रही है। लेकिन हमने देखा कि आहिस्ता आहिस्ता वही दोस्त जो पाकिस्तान की अफवाज की कामयाबी के ऊपर हैरान थे या किसी किस्म के शक व शुबे का इजहार कर रहे थे, वो उस कामयाबी को एडमिट कर गए। और फिर जुमेरात के रोज़ नाज़रीन क्या होता है कि जब भारत ने ये देख लिया कि पाकिस्तान के एयरफोर्स की जो पावर है, जो क़ुव्वत है, जो स्ट्रेंथ है, उसका इंडियन एयरफोर्स मुकाबला नहीं कर सकती, तो मोदी सरकार ने अपने जो लड़ाका त्यारे थे बशमूल राफ़ेल त्यारे, जो कि 3 पाकिस्तान ने मार गिराए, तमाम फाइटर जेट्स को इंडियन एयरफोर्स ने ग्राउंड कर दिया, छुपा दिया और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ फिर एक नया हमला इसराइली साख्ता खुदकुश जो ड्रोन थे उनके ज़रिए किया गया। और उस रोज़ नाज़रीन कुछ जज्बाती मनाज़र मैंने देखे। क्या जज्बाती मनाज़र थे? जब मुख्तलिफ़ शहरों से ये रिपोर्ट होना शुरू हुआ कि लाहौर में इंडियन ड्रोन जो है वो देखा गया है और उसको नाकाम बनाया गया है, या कोई धमाकों की आवाज़ सुनी गई है, या ढेर सारे धमाके या फायरिंग की आवाज़ आ रही है। इसी तरीके से बदीन में, कराची में और गुजरावाला में, गुजरात में, रावलपिंडी में, फूड स्ट्रीट के मकाम पे, रावलपिंडी में रेस कोर्स के मकाम पे जब ये अटैक्स हो रहे थे, तो फिर मैंने ये भी देखा कि पाकिस्तान के जो लोग थे, हमारे जो दोस्त थे, वो जज्बाती हो रहे थे कि पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम कहाँ पे है, पाकिस्तान का एयर सिस्टम कहाँ पे है, इंडिया के ये जो ड्रोन्स हैं ये पाकिस्तान में GHQ तक पहुँच गए हैं, ये पाकिस्तान में क्रिकेट के मैदानों तक पहुँच गए हैं, ये पाकिस्तान के PSL को हिट कर रहे हैं, ये पाकिस्तान के क्रिकेट के मैदानों को वीरान करना चाहते हैं। इनको पहले क्यों नहीं मार गिराया गया? इतने जज्बाती थे नाज़रीन, इतने जज्बाती थे कि मैं वहाँ पे बैठा, मैंने उनके साथ एक बात की तो मुझे ऐसा लगा कि ये बंदा मेरा सर फाड़ देगा, मैंने खामोशी अख्तियार कर ली। लेकिन सिर्फ इतना ज़रूर कहा कि थोड़ा सा वक्त दें। अगर पहलगाम वाक़े की आड़ में, जो कि 22 अप्रैल को होता है, मोदी सरकार 15 दिन लेती है अपनी तैयारी करने के लिए और पाकिस्तान पे 6 और 7 मई को आके हमला करती है, तो पाकिस्तान ने उसकी तैयारी के बावजूद भी उसको मुंह तोड़ जवाब दिया था। तो ये जो इसराइली साख्ता पाकिस्तान पे हमले किए जा रहे हैं, यकीन रखें अपनी तीनों मुसल्लह अफ़वाज पे पाकिस्तान लाजमन इसका मुंह तोड़ जवाब देगा। तो वो कुछ थोड़े से शक व शुबे में थे, डाउट कर रहे थे, और शायद यही डाउट मोदी सरकार को भी था, शायद यही गलतफहमी इंडियन एयरफोर्स को भी थी, यही गलतफहमी इंडियन की तीनों मुसल्लह अफ़वाज को भी थी। लेकिन नाज़रीन, इस दौरान जो प्रॉमिस किया गया था पाकिस्तान के अवाम के साथ, हुकूमत ने और मुसल्लह अफ़वाज ने, आर्मी चीफ़ ने जो प्रॉमिस किया था कि इंशाअल्लाह ये जो भारत की जानिब से पाकिस्तान पे जंग मुसल्लत की गई है, ये चॉइस इनकी है, इसको ख़त्म हम करेंगे। पाकिस्तान अपने वक्त पे मुंह तोड़ भारत को जवाब देगा, लेकिन वो टाइम क्या होगा, वो तरीक़ाकार क्या होगा, ये तय हम करेंगे। और फिर आखिरी बात जो कही गई, जो भारत की जानिब से पाकिस्तान को कन्क्वेर कर लिया गया था, फ़तेह कर लिया गया था कि लाहौर का जो पोर्ट है उस पर कब्ज़ा कर लिया है भारत ने, कराची पोर्ट को तबाह कर दिया है, इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म के घर के बाहर हमला हुआ है। इस किस्म की झूठा
प्रोपेगेंडा किया गया, झूठी खबरें चलाई गई। तो पाकिस्तान ने क्या कहा था कि जब पाकिस्तान काउंटर अटैक करेगा, भारत को जवाब देगा, तो पूरी दुनिया इसको रिपोर्ट करेगी भारत झूठ चला रहा है। रात नाज़रीन आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का ये वादा पूरा हो गया। रात नहीं, ये वादा आर्मी चीफ ने पूरा कर दिया। लेकिन इस वादे के हवाले से जो DGISPR जनरल अहमद शरीफ ने पाकिस्तान की तरफ से काउंटर अटैक की जब वीडियो चलाई, नाज़रीन वो मनाजर देखने के लायक थे, जज्बाती मनाजर थे कि कैसे अल्लाह अकबर कह के, अल्लाह अकबर की सदा बुलंद करके भारत के ऊपर हमलों का आगाज़ किया गया। और शायद मेरी तारीख़ की भी ये पहले रिपोर्टिंग कह लें या मैं जिसका आई विटनेस बना हूँ कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी DGISPR की, मैंने क्रिकेट के मैदानों में, क्रिकेट के मैचेस तो बड़ी स्क्रीनों के ऊपर लोगों को देखते अपनी आंखों के साथ देखा है, लेकिन DGISPR के प्रेस कॉन्फ्रेंस को पहली मर्तबा लाइव मुख्तलिफ़ शहरों में बड़ी स्क्रीनें लगा के मैंने पहली मर्तबा लोगों को ये देखते हुए विटनेस किया है, देखा है। तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। और इसमें बताया गया कि पाकिस्तान ने जो जवाब दिया है, पाकिस्तान ने जो वादा किया था, वो वादा पूरा कर दिया। तो ये आर्मी चीफ की आप कह सकते हैं कि भारत के ख़िलाफ़ एक हैट्रिक है। क्या हैट्रिक है? मुंह तोड़ जवाब दिया, अपने टाइम पे जवाब दिया, अपने तरीक़ाकार के मुताबिक जवाब दिया, और जब जवाब दिया तो पूरी दुनिया ने उसको रिपोर्ट किया। इंडियन मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा था, पाकिस्तान भी कर रहा था, इंटरनेशनल मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा था। और जैसे पाकिस्तान ने कहा था कि सिविलियन जो हैं, मैं भारत का लड़ाका त्यारा मार गिराने की जो खबर है उस पर आने से पहले आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि पाकिस्तान ने कहा था कि हम सिविलियंस को टारगेट नहीं करेंगे। और कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये दिखाया गया कि इंडियन मीडिया खुद रिपोर्ट कर रहा है कि पाकिस्तान ने जिन 26 मकामात को टारगेट किया है, वो 26 मकामात कोई सिविलियंस की लोकेशंस नहीं हैं, वहाँ पे सिविलियंस नहीं रह रहे थे, वो इंडियन मिलिट्री लोकेशन थी, इंडिया के मिलिट्री के अफवाज के सेंसिटिव मकामात थे। इंडिया खुद इस बात का एतराफ़ कर रहा था कि हम सिविलियंस को टारगेट नहीं करते। अच्छा नाते सारी लड़ाई में लड़ाका त्यारे की गिरने की खबर पे आने से पहले किसने सोचा कि बहरी अफवाज हमारी कहाँ पे थी? रात DGISPR के साथ उनके जो एडमिरल थे रब नवाज साहब, वो भी मौजूद थे। उन्होंने बताया कि हम मुकम्मल चौकस थे, 24/7 पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत कर रहे थे। लेकिन आज मुझे जो पता चला है कि जिस जारहाना अंदाज में पाकिस्तान की बहरी अफवाज ने पाकिस्तान की बहरी सरहदों की हिफाजत की है, भारत की नेवी को जुर्रत नहीं हुई कि पाकिस्तान की तरफ मैली आंख की तरफ देख सकें। बल्कि मुझे तो बताने वालों ने यह भी बताया है, ज़राए का ये दावा है कि ये उनको कहते थे कि आओ हमारी तरफ, हम तैयार बैठे हैं, आते क्यों नहीं, धमकियां देते हो, आओ हमारी तरफ, हम तुम्हें मज़ा चखाएं कि धमकियां कैसे दी जाती हैं। तुम्हारी धमकियों का तुम्हें ऐसे मुंह तोड़ जवाब देंगे कि सदियों याद रखेंगे। ये मैं सिर्फ कह नहीं रहा, ये डेफिनेट ये हुआ ऐसे नाज़रीन। और ज़राए ख़ुद भी हैरान थे कि बहरी फ़ौज की कामयाबी की क्यों नहीं बात की जा रही, कि वो इतने जारहाना मोड में थे या उस स्टेज में थे, मतलब मुझे लफ्ज़ नहीं समझ आ रहा, कि भारत उनकी तैयारियों को देख के आगे नहीं बढ़ सका। और फिर इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो एयर वाइस मार्शल औरंगज़ेब जो हीरो बन के सामने आए हैं, जो इस ऑपरेशन को भारत के ख़िलाफ़ उनके 5 लड़ाका त्यारे कैसे मार गिराए, उस ऑपरेशन की निगरानी कर रहे थे, माफ़ी चाहता हूँ नाज़रीन, उसमें उन्होंने ये दिखाया कि कैसे भारत के 5 लड़ाका त्यारे हमने मार गिराए, जिसमें 3 राफेल थे और 2 दूसरे लड़ाका त्यारे थे। लेकिन जब उन्होंने इख्तिताम किया रात की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो उन्होंने ये बताया कि हमारा जो स्कोर है भारत के ख़िलाफ़, वो 5-0 नहीं, वो 6-0 है। यानी भारत का पाकिस्तान ने एक और लड़ाका त्यारा मार गिराया है। 5 तो तक की तो हमारे पास खबर थी, लेकिन ये 6 की है। अब ये छठा राफेल था, कौन सा था ये औरंगज़ेब साहब की बात से वाज़ेह नहीं हो सका। लेकिन ये ज़रूर है कि कल जब उन्होंने ये ख़बर बताई कि हमने एक और इंडियन लड़ाका त्यारा हमने गिराया है, तो ये ज़रूर जहन में दोबारा से सवाल आया कि वो फिर इंडियन खातून पायलट की गिरफ़्तारी की जो ख़बर है वो शायद दुरुस्त है,
शायद इंडियन खातून पायलट को जो है वो सामने लाया जाएगा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो जब क्वेश्चन आवर्स का सेशन शुरू हुआ तो वहाँ पे उन्होंने बताया कि नहीं, ऐसा नहीं है, कोई खातून पायलट पाकिस्तान ने गिरफ़्तार नहीं की है, लेकिन ये ज़रूर है कि पाकिस्तान ने 6-0 के साथ भारत की फ़िज़ाइया के ऊपर एक बड़ी कामयाबी की है। लेकिन इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नाज़रीन एक और ख़बर भी सामने आई, जो भारत की जानिब से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा किया जा रहा था कि पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट की है सीज़ फायर की। तो उन्होंने ओपनली कहा, DGISPR ने ओपनली कहा कि हमारी तरफ से कोई रिक्वेस्ट नहीं थी, भारत गया है सीज़ फायर के लिए, भारत मान नहीं रहा था, भारत सीज़ फायर के लिए गया है, भारत की रिक्वेस्ट डायरेक्टली भी आई है और भारत ने दोस्त ममालिक के ज़रिए, आलमी ताकतों के ज़रिए भी हमें ये रिक्वेस्ट भिजवाई है कि सीज़ फायर किया जाए। यानी इतनी शिद्दत, इतनी क़ुव्वत के साथ पाकिस्तान ने भारत को जवाब दिया, मोदी के ताबूत में कील ठोका, मोदी की कमर तोड़ के रख दी कि मोदी को सीज़ फायर मांगना पड़ा। और फिर वहाँ पे नाज़रीन एक और चीज़ भी है, आज आपको पता है कि DGMOs की मुलाकात होनी है और आज 12 बजे तक का सीज़ फायर है। तो सवाल ये हुआ कि क्या ये सीज़ फायर कंटिन्यू करेगा DGMOs की मुलाकात के बाद? तो उसमें नाज़रीन बड़ा खूबसूरत जवाब था DGISPR जनरल अहमद शरीफ साहब का। उन्होंने ये कहा कि देखें, आज आप पाकिस्तान की गलियों में, चौराहों में, सड़कों पे देखें, लोग अमन का जश्न मना रहे हैं, लोग अमन को सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो पाकिस्तान अमन का ख्वाहिशमंद है, पाकिस्तान अमन का दाई है, खां है ख़ित्ते में। लेकिन अगर भारत की जानिब से एक मरतबा फिर जारियत की गई या जब भी जारियत की गई, पाकिस्तान उसका दोबारा मुँह तोड़ जवाब देगा। एक और अहम बात जो इसमें उन्होंने की कि ये जो पाक फ़ौज की सलाहियतें हैं ना, ये चंद सलाहियतों का हमने मुजाहरा किया है, अभी ऐसी बहुत सारी सलाहियतें भारत जारियत करेगा तो उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए वो सलाहियतें महफूज हैं। यानी एक मरतबा फिर भारत को अल्टीमेटम, भारत को वार्न किया गया कि पाकिस्तान की तरफ मैली आँख से ना देखना। अलबत्ता नाज़रीन, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक ये सवाल भी हुआ कि पाकिस्तान के किसी एयरक्राफ्ट को नुकसान पहुंचा है, तो उसका बरमला DGISPR ने एतराफ़ किया कि बिल्कुल, जो भारत ने पाकिस्तान के बेसिस के ऊपर अटैक किया, उन हमलों के नतीजे में पाकिस्तान का एक एयरक्राफ्ट, उसको मामूली सा नुकसान पहुंचा है, लेकिन उसको रिपेयर करने के बाद, उसकी मेंटेनेंस करने के बाद, उसको ठीक करने के बाद कुछ ही दिनों के अंदर हम दोबारा ऑपरेशनल कर देंगे। वो दोबारा पाकिस्तान की बेसिस के ऊपर उड़ता हुआ नज़र आएगा। तो ये नाज़रीन 6 नहीं, 5 नहीं, 6-0 से पाकिस्तान ने भारत के ख़िलाफ़ कामयाबी की है। और आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर ने आखिरी जो कील ठोंका है कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान के हमले की गूंज जाएगी, वो गूंज नज़र आई है। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।